हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अपना 12th क्लास एमपी बोर्ड का अकाउंट सब्जेक्ट उसका हम पढ़ेंगे। आज अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे। ये हमारा बी पार्ट का चैप्टर नंबर 4 है, अकाउंटिंग रेशियो। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, राइट इट्स टाइप। आप रेशियो एनालिसिस से क्या समझते हैं और इसके टाइप्स बताइए। रेशियो एनालिसिस इज एन आर्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग मीनिंगफुल एंड लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू फिगर्स। जो रेशियो है वो हमें दो फिगर यानी दो जो अमाउंट होती हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है ये बताता है, उनमें आपस में क्या लॉजिक निकल रहा है ये बताता है। राइट इट टाइप्स। इसके बाद हमें रेशियो के जो होते हैं उसके टाइप्स बताने हैं। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी। हम रेशियो क्यों निकालते हैं? अपना लाभ मालूम करने के लिए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अगर हमें अपना बिजनेस का प्रॉफिट जानना है या प्रॉफिट निकालना है तो इसके लिए हम रेशियो में जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसको निकालते हैं। नेक्स्ट, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमें रेशियो की सहायता से अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन भी चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारा जो आज की फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी चल रही है, क्या हम छोटे छोटे समय के लोन चुकाने की कंडीशन में है या नहीं है। थर्ड पॉइंट है हमारा टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अगर हमें बिजनेस की आर्थिक स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो इसके लिए भी हम रेशियो निकालते हैं। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इसके लिए हम अपना लिक्विडिटी रेशियो निकालते हैं जो हमें शॉर्ट टाइम की फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। नेक्स्ट, टू नो ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, हमारे बिजनेस में जो डेली के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं वो ठीक से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है या नहीं है। तो इसको जानने के लिए हम अपना रेशियो निकालते हैं। उसके लिए हम कौन सा रेशियो निकालते हैं? एक्टिविटी रेशियो। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर फ्यूचर। अगर हमें भविष्य में अपने बिजनेस की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी है तो उसके लिए भी हम रेशियो स्टडी करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। आप अकाउंटिंग रेशियो के टाइप्स बताइए। अकाउंटिंग रेशियो आर 4 टाइप्स। हम जो रेशियो निकालते हैं उसमें हमारे 4 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। रेशियो विच आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ नेट सेल्स एंड इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट बताता है और इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दो रेशियो निकालते हैं और ये हम निकालते हैं किस पर है? नेट सेल्स पर निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर या फिर एक्टिविटी रेशियो। रेशियो व्हेन आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एज टर्नओवर रेशियो। एग्जांपल, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो जो हम निकालते हैं वो क्यों निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे निकालते हैं, बेचे गए माल की लागत पर। इससे हम अपनी स्थायी संपत्तियां, जो हमारी चालू संपत्तियां हैं वो, जो हमारे देनदार हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है वो, या फिर हमारे बिजनेस में कितना माल आ रहा है और जा रहा है, इसको जानने के लिए हम अपने एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। थर्ड है हमारा लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। रेशियो विच आर कैलकुलेट टू नो द शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी। लिक्विडिटी रेशियो यानी कि लाभदायकता अनुपात हम क्यों निकालते हैं? हमारे बिजनेस में हमारे जो छोटे समय का जो हम लोन या पेमेंट वगैरह करने की कैपेसिटी में है या नहीं है, उसके लिए अपने ये 3 रेशियो निकालते हैं। पहला है करंट रेशियो यानी कि चालू अनुपात, दूसरा है हमारा लिक्विडिटी रेशियो यानी कि क्विक रेशियो भी हम इसको कह सकते हैं, और तीसरा है हमारा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, पूर्णता तरलता अनुपात। तो ये तीनों ही हमारे बिजनेस में हमारी जो छोटे समय की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको चेक करने के लिए निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। रेशियो विच आर कैलकुलेट टू नो द लॉन्ग टर्म पेमेंट कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड सॉल्वेंसी रेशियो। क्या हम लंबे समय के लोन चुकाने की कंडीशन में है या नहीं है? अगर हमें ये निकालना है तो इसके लिए हम अपना सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं। इसमें कौन कौन से रेशियो आते हैं? डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो हम क्यों निकालते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए, या हम लंबे समय के लोन चुका सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट है इसी में हमारा प्रोपराइटर रेशियो।
थर्ड है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो, और चौथा है हमारा इसमें फिक्स एसेट रेशियो। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राइट द लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। जो हम रेशियो की स्टडी करते हैं या रेशियो के बारे में हम जो एनालिसिस करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, इसकी कुछ सीमाएं यानी कि बुराइयां बताइए, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस बताइए। प्राइस फ्लक्चुएशन आर नॉट रिकॉर्डेड। रेशियो में हमारे जो मूल्य हैं अगर उनमें कमी या वृद्धि हो रही है तो इसको हम रेशियो के जरिए शो नहीं कर सकते। मैनेजरियल स्किल आर नॉट रिकॉर्डेड। जो हम रेशियो निकालते हैं उसमें अपने मैनेजर वगैरह का जो टैलेंट है कि हमारे जो मैनेजमेंट जो कर रहे हैं या फिर जो हमारे मैनेजर हैं या फिर हमारे जो वर्कर्स वगैरह हैं वो टैलेंटेड हैं कि नहीं है, उसको भी हम रेशियो के जरिए चेक नहीं कर सकते। इग्नोर क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमारे जो फैक्ट्री में जो भी हमारे एम्प्लॉयज वगैरह हैं या फिर हमारी फैक्ट्री में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनकी हम क्वालिटी वगैरह चेक नहीं कर सकते, तो रेशियो निकालते समय हमें उन लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। फ्यूचर डेटा नॉट रिकॉर्डेड। रेशियो में हम अपने फ्यूचर का जो डेटा है उसको पहले से ही रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। लिमिटेड एरिया ऑफ यूजर्स। रेशियो का इस्तेमाल हर एरिया में या हर फील्ड में नहीं होता है, इसके कुछ लिमिटेड फील्ड होते हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट ओनली ए रिलेटिव पोजीशन। जो एक अकेला रेशियो होता है वो हमें किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो रेशियो निकालने के लिए हमारे पास कम से कम 2 चीजों की डिटेल होनी चाहिए, तभी हम अपने रेशियो के बारे में स्टडी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड क्विक रेशियो। आप चालू अनुपात में और तरलता अनुपात में अंतर बताइए। तो करंट रेशियो निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स ऊपर और करंट लायबिलिटीज नीचे। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। हमें चालू संपत्तियां ऊपर रखनी है और चालू दायित्व नीचे रखने हैं। लिक्विड रेशियो हम कैसे निकालेंगे? लिक्विड रेशियो के लिए लिक्विड एसेट्स ऊपर और करंट लायबिलिटीज नीचे। या लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं हम? अगर अपनी करंट एसेट्स में से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो हमारी लिक्विड एसेट्स आ जाती हैं। इट शो द रिलेशन बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। जो करंट रेशियो है वो हमें आपस में रिलेशन बताता है कि करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज में क्या रिलेशन है, जबकि जो लिक्विड या क्विक रेशियो होता है इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये हमें लिक्विड एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज में क्या संबंध होता है वो बताता है। तीसरा नंबर का डिफरेंस हमारा, इट शो दैट द बिजनेस एंटरप्राइज कैन पे ऑफ। करंट रेशियो निकालने से हमें ये मालूम चलता है कि क्या हम छोटे समय का लोन पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जबकि जो क्विक रेशियो है इट शो दैट द बिजनेस एंटरप्राइज पे इट्स करंट लायबिलिटीज और नॉट। इससे हमें ये मालूम चलता है कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो हमारा करंट रेशियो है इसका एक आइडियल रेशियो होता है 2:1, यानी कि अगर हमें किसी को 1 लाख रुपए देने हैं तो हमारे पास कम से कम करंट एसेट उसकी डबल होनी चाहिए, जबकि जो हमारा आइडियल लिक्विड रेशियो होता है उसका जो रेशियो है वो 1:1 होता है। यानी कि अगर हमें किसी को 1 लाख रुपए देना है तो हमारे पास करंट एसेट्स में भी या लिक्विड एसेट्स हमारे पास 1 लाख रुपए की ही होनी चाहिए, तो ये इन दोनों के आइडियल रेशियो है। नेक्स्ट डिफरेंस, इट इज नॉट बेटर टू कैलकुलेटिंग शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। जो करंट रेशियो है उसके जरिए हम अपनी छोटे समय का जो लोन है ना उसको पेमेंट करने की जो कैपेसिटी है उसको ज़्यादा अच्छी तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लिक्विड रेशियो होता है इट इज बेटर टू स्टडी शॉर्ट टर्म कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। लिक्विड रेशियो के जरिए हम अपने छोटे समय का लोन पेमेंट करने की कैपेसिटी को अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं या फिर जांच कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा चैप्टर नंबर 4 होता है कंप्लीट रेशियो एनालिसिस। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।